नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे मूल नक्षत्र संज्ञक जो होते हैं, गंडमूल होते हैं। इनमें जो बालक उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता स्वयं के लिए कैसे कष्टकारी होते हैं। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। मित्रों, ज्योतिष में जब भी कोई राशि में व्यक्ति उत्पन्न होता है, जातक उत्पन्न होता है, नक्षत्र में उत्पन्न होता है, तो कहीं न कहीं उसका फल अवश्य उसको प्राप्त होता है। इसी क्रम में नक्षत्र में जो गंडमूल संज्ञक नक्षत्र हैं, उनको हमने ये चार्ट में आपके सामने रख दिया है। इसको चार्ट को मैं आपको इसमें फ़ोटो भी डाल दूँगा, तो इसको आप अपने कुंडली से मिला सकते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं मित्रों। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी करके 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में एक और होता है जो आधे-आधे चरण करके मिल करके होता है, वह अभिजित संज्ञक, तो उसको भी ले लिया जाता है, लेकिन मूल में 27 माने जाते हैं। 27 नक्षत्रों में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल संज्ञक होते हैं। गंडमूल संज्ञक क्यों होते हैं? क्यों इनमें उत्पन्न बालक जो है दिक्कत करता है? क्या परेशानी होती है? गंडमूल में उत्पन्न जो जातक होता है, जो भी बच्चा होता है उत्पन्न, वो यदि इनमें उत्पन्न होता है तो वह जातक जो है अब उसको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अलग-अलग मैं अभी नक्षत्रों के विषय में आपको बताऊँगा। और माता-पिता, भाई-बहनों को बहुत ही कष्ट होने लगता है। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट होता है और धन संबंधित कष्ट होता है और वाद-विवाद और अपने खान-पान, रहन-सहन, कार्यालय, अपना जो भी दिनचर्या होती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ जाना और जीवन यापन करने में संघर्ष का सामना करना पड़ना और हमेशा बुरे विचार आना, दुर्घटना का भय रहना, इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो होते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें यह नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र में जातक उत्पन्न कुछ काम ही नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक बड़े-बड़े ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली होते हैं, हुए हैं, ऐसा देखा भी गया है और बड़े-बड़े धनवान हुए हैं, बड़े-बड़े राजकीय पद को प्राप्त करने वाले हुए हैं। बस थोड़ा सजगता क्या रखनी है कि जब भी जातक गंडमूल नक्षत्र संज्ञक में उत्पन्न होता है, तो उसको देख करके पंडित जी को, अपने ज्योतिषी लोगों को दिखा करके उनकी शांति का उपाय करना चाहिए। शांति का उपाय भी मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या करना है। पहले समझ जाते हैं गंडमूल नक्षत्र कौन-कौन से हैं। पहला अश्विनी नक्षत्र है, फिर आश्लेषा नक्षत्र है, फिर मघा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और मूल नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है। तो ये 6 नक्षत्र गंडमूल संज्ञक कहे गए हैं और इसमें जो भी जातक उत्पन्न होगा, जैसे पहले देखेंगे अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र, और इन नक्षत्रों के प्रत्येक के 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में प्रथम चरण में उत्पन्न, द्वितीय चरण में उत्पन्न, तृतीय चरण में उत्पन्न जो होंगे, उसी प्रकार का उसका फल भी होता है। अश्विनी नक्षत्र यदि है किसी का और प्रथम चरण में यदि उसका जन्म हुआ है, आपके जन्म पत्री में लिखा रहता है कि नक्षत्र संख्या इतनी और चरण संख्या इतना, ऐसा उत्पन्न करके लिखा रहता है, आप उसको देख सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का बच्चा यदि प्रथम चरण में जन्म उसका होता है तो पिता के लिए वह कष्टकारी होता है। पिता के लिए कष्ट किस प्रकार से होंगे? पिता को रोजगार संबंधी दिक्कतें होंगी, वित्त संबंधी, धन संबंधी दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी और नकारात्मक सोच आएँगी और दुर्घटना संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए शांति का उपाय करना चाहिए, नक्षत्र की शांति अवश्य होनी चाहिए। शांति कैसे है करनी है, सब नक्षत्रों का लास्ट में मैं बताऊँगा, वीडियो पर बने रहिएगा। और द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है, अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है, तो वह सुख संपन्न ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तृतीय चरण में जन्म यदि होता है तो उच्च लाभ प्राप्त कराता है, चाहे वो परिवार को कराए, माता को कराए, पिता को कराए, लाभ प्राप्त होगा। चतुर्थ चरण में अश्विनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण में जातक जन्म लेता है, उसमें भी राज्य लाभ प्राप्त होता है, अच्छे लाभ उसको प्राप्त होने लगते हैं।
अब दूसरा नक्षत्र आता है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म हो तो अशुभ होता है, लेकिन उसकी शांति करा लेंगे तो शुभ होने लगता है। द्वितीय आश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो धन की हानि होती है, धन खर्च होने लगता है। आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होता है तो माता को क्या होता है, माता को कष्ट होता है, माता को शारीरिक दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि जन्म होता है तो पिता के लिए वह बहुत ही कष्टकारी हो जाता है, इसलिए इसका भी शांति का उपाय करना चाहिए। अब तीसरा आता है मित्रों मघा। मघा नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में जन्म होगा किसी बच्चे का तो माता के लिए कष्ट होगा, माता के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट और अपने वित्त संबंधी घर में कष्ट, परेशानी, कष्ट आते हैं। और मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो पिता को कष्ट होगा, पिता को कष्ट किसी भी संबंध में कष्ट हो सकता है। और मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होता है तो सुख होगा, अच्छा होगा। चतुर्थ चरण में मघा नक्षत्र के जन्म होता है तो विद्या प्राप्त कराएगा, धन प्राप्त कराएगा, लाभ कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य दिलाएगा। अगला आता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म होता है तो बड़े भाई को कष्ट होता है और भाइयों के लिए कष्टकारी होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि होता है तो छोटे भाई के लिए कष्टकारी बताया जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होता है तो माता के लिए कष्ट होता है। और ज्येष्ठा के चतुर्थ में यदि जन्म होता है तो जातक के जो बच्चा होता है उसके स्वयं के लिए वह कष्टकारी होता है, कष्ट स्वास्थ्य संबंधी, वित्त संबंधी आदि कष्ट होते हैं। ऐसी मूल नक्षत्र आता है जिसको आप अक्सर समझते हैं कि मूल नक्षत्र वाला है, ये सभी गंड मूल है 6 के 6, लेकिन मूल को ज्यादा वो दिया रहता है। तो मूल नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए कष्टकारी होता है मूल नक्षत्र का। द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो माता के लिए कष्टकारी होता है मूल नक्षत्र का। और तृतीय चरण में यदि मूल नक्षत्र में कोई पैदा होता है तो धन की हानि कराता है। और मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि जन्म होता है तो अशुभ होता है, लेकिन शांति करने के बाद वह भी शुभ माना जाता है। अब इसमें गंडमूल नक्षत्र के पश्चात जो होता है, जो कष्ट होते हैं, इसमें कुंडली में भी देखा जाता है कि नवमेश, दशमेश, अन्य अन्य जो स्थान होते हैं उनमें कुछ अच्छे ग्रह होते हैं, दृष्टि अच्छी होती है तो इनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। अगली बात करते हैं रेवती, छठा जो गंडमूल नक्षत्र है, इसमें यदि प्रथम चरण में जन्म होता है तो राजयोग, राजकीय लाभ उसको मिलता है, बहुत अच्छे संपन्न बन जाता है। और रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो ऊंचे पद की वह प्राप्ति करवाता है। और तृतीय चरण में रेवती नक्षत्र का जन्म होगा तो धन की प्राप्ति कराता है। रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि जन्म होता है तो रोग प्राप्त होता है, कष्ट होता है। इसका मतलब रेवती नक्षत्र का पहला अच्छा, दूसरा अच्छा, तीसरा अच्छा है, चतुर्थ चरण अशुभ होता है। शांति करने के पश्चात वह भी शुभ होता है। शांति अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि जो कष्ट की मैं बात कर रहा था, कष्ट स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, परिवार संबंधी, वाद विवाद संबंधी और अपने राजकीय योग संबंधी, रोजगार संबंधी कष्ट हो सकते हैं। इसलिए इनकी शांति कैसे कराई जाए, शांति करने के लिए आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं। और विधिवत नियम यह है कि जैसे 27 नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म होता है, घूम करके 27 दिन बाद पुनः वह नक्षत्र आता है। यदि कोई नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा तो 27 दिन बाद जब वह नक्षत्र आया, कौन सा, जिस नक्षत्र में जन्म है, इन्हीं नक्षत्रों में अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये घूम करके जब भी 27 दिन बाद आएंगे तो उसके बाद इनकी शांति उसी दिन, उसी नक्षत्र के समय में करनी लाभदायक होती है। इसमें नक्षत्र की शांति के लिए कई उपाय यहाँ पर दे रखे हैं, हमने लिखे हैं। जैसे नक्षत्र की शांति के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें जैसे आप हवन कर सकते हैं, गोमुख प्रसव कर सकते हैं। गोमुख प्रसव ज़्यादा प्रचलन होता है कि जो सूप होता है उसमें बच्चे को बिठा करके उसका विधिवत पूजन किया जाता है। और जब जो गाय होती है, गाय के बीच से उसको निकाल करके मुख के द्वारा बच्चे को बाहर, टांगों से मुख की तरफ से बाहर को किया जाता है, उसको कहते हैं गोमुख प्रसव शांति। और
हवन किया जाता है, नक्षत्र का जाप किया जाता है, उसका हवन किया जाता है और पूजन होता है, इसलिए उसकी शांति करनी चाहिए। और नागों को दूध पिला करके भी इसकी शांति करा सकते हैं और घर में गंडमूल शांति के लिए हवन इत्यादि कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जो है भोजन करा सकते हैं ब्राह्मणों को उस दिन, और शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसमें बताते हैं। रोज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कम से कम 1 साल ना हो, 6 महीने ना हो, 3 महीने ना, 27 दिन तक लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करके इसमें लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, गंडमूल नक्षत्र से घबराना नहीं चाहिए, इसके शांति के उपाय सोचने चाहिए। जब भी आपको घूम करके वह नक्षत्र आता है, पहले तो 27 दिन, फिर उसके बाद 27 दिन में यदि नहीं कर पाए तो जब लौट करके वह नक्षत्र आता है, उस दिन पंडित जी को बुला करके शांति कर सकते हैं। और शांति करने के पश्चात बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली लोग बनते हैं, वैभव को प्राप्त करते हैं, धन वित्त को ग्रहण करते हैं, बहुत ऊंचा पद उनको प्राप्त होता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।